हम सब आदिवासी हैं, ऐसे दिलीप भाई खराड़ी अपने दिली भाषा में ठोको। जय आदिवासी। अभी आई है कि आप लोग अगर आदिवासी खून है, हम लोग बैठ सकते हैं, धरती हमारी माई है, ये जमीन है, कूड़ा है, इसलिए हमारे खेत पानी पकता है। आप सब लोग बैठ जाइए, बैठने की कृपा करें भाई लोग। अभी ये जो 7-8 गांव की जमीन जा रही है, इसमें प्रशासन ये कह रहा है कि ये सरकारी जमीन है, तो कलेक्टर में बाल अभी मिल गया था सरकारी जगह है। कलेक्टर साहब एम कही दो कि बिना में सोरा है कमल दादा भाई हो तो बहानी आधी जगह कमल डाल दो। अगर ये सरकार प्रशासन हमारे गांव में छोड़ा है तो हम जमीन देने को तैयार है। अगर हमारे बाप का छोड़ा नहीं है तो तू कहीं भी कर ले या कुछ भी कर ले, जमीन का एक टुकड़ा भी तेरे को हम ये जो झाबुआ है ये पूरा अनुसूचित क्षेत्र है। अभी तक तो हमें यह भी शक है कि यहाँ कलेक्टर साहब है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन इतना निकला ही नहीं है। और ये कह रहे हैं सरकारी जगह, तो सरकारी जगह ना बाल अभी मिलेंगे को, मोदी मिलेंगे को, राहुल गांधी मिलेंगे, मनमोहन सिंह यहाँ किसी भी हालत में कुछ भी जमीन सरकार की नहीं है। हमने जो खाली पड़ी जमीन हमारे गांव में है वे हमारे टांगा सारवा गोठान मिली है, पाटांडा में पानी मिली है, जिनवा मिली है, गोठान करी है, वो सरकारी जगह आप कह के बैठे हो। हमारे बाप दादा जो है उन्होंने गोठान करने के लिए वो जमीन रखी थी और तुम्हें कह रहे हो कि सरकारी जगह। ये सरकारी जगह हर जगह नहीं मिले। अगर कलेक्टर साहब तमाम अगर जगह हुए तो कहीं देर में ये बनवा इसको कर दो, बड़े भारे जगह सरकार ने जगह नहीं आ। तो ये चीजें आपको सोचना है कि आपके झाबुआ जो टोटली अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आया गुमान सिंह जामरिया रतलाम में आया मगर वो ऊपर बोला मिली नहीं छुटिया। तो यहाँ बहुत सारे लोग भाई बोल रहे थे कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना, संगठन के खिलाफ नहीं बोलना, धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे। गुमान सिंह जामर कही तो फिलहाल सोरो नहीं है, उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। वो तो बिलान सोरा है तो बिलान के बहन है। तो आपको सब लोगों को इस तरीके से लड़ाई लड़ना है कि इधर अगर गुमान सिंह घुसा, इधर विधायक घुसा तो बगैर कहाड़े में मगर सीधे करेंगे लोकल में। और ये जो चुनाव वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इधर नहीं है। बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि ये राजनीति लाए, चुनाव लाए, इधर थाना में नगर पंचायत बना दी, ये भी गलत बनाई। इधर 5वीं अनुसूची के किसी भी पैराग्राफ में चुनाव का जिक्र नहीं है। तो हमें तुम्हारे चुनाव से कोई मतलब नहीं। हमारा कोटवाल है, हमारा तड़वी है, हमारा पुजारा है, हम गांव संभाल लेंगे। भाई कह रहे थे कि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। ये लड़ाई आप समझ जाना, ये लड़ाई है गांव वर्सेस शहर की, ये लड़ाई है शरणार्थी वर्सेस आदिवासी की। ये जो लोग हैं बाजार बना के बैठे हैं, इनमें लाज शर्म नहीं होती। ये गांव की छोरी लेके गांव यहाँ भेजा में बैठे रहते हैं। गांव में अगर ऐसा करते गांव से बाहर कर देते। ये गांव की प्रशासन है, गांव की व्यवस्था है। तो ये सब भाई चप्पू शरणार्थी ये सब उधर से आए हैं, इनके एक भी गांव नहीं है। ये जो अभी टीले लगा लगा के इधर घूमते हैं, ये 10 साल पहले मुठ आटा मांगते थे। ये मुठ आटा मांगने वाले हैं, यही आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। और अगर आपकी जमीन चली गई, आपका गांव अगर चला गया तो आप आदिवासी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी आपकी रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग गांव को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर गांव खत्म हो गया तो आदिवासी खत्म हो जाएगा, और आदिवासी खत्म हो जाएगा तो देश में शरणार्थियों का राज आ जाएगा। मंडी को पूछ लो, मंडी को। तो आप हम सब लोगों को इस प्रकार से सोचना है, इस प्रकार से लड़ना है। पुरानी मंडी किसी भी हालत में पुरानी मंडी पे जमीन नहीं देना है। अभी ये भाई लोग बोल रहे थे कि जब थाना है ये जमीन शरणार्थ लेनी है, वो नहीं है, ये भी जगह पिलानी है। ये नहीं नगर है, ये भी बिलों की जमीन है। खवासा है, वो भी बिलों की जमीन है। झाबुआ है, वो भी बिलों की जमीन है।
अभी कंपनी लाने की इधर मत सोचो, जो बनाने में हटाने की सोचो, सरकार वालों को ये बोल दो। क्योंकि झाबुआ के लिए जो युवा है अगर वो जाग गए ना उस दिन, तो कलेक्टर साहब को भी प्रतिपत्र में बांध के जाना पड़ेगा, एसपी साहब को भी जाना पड़ेगा, और नेता वेता तो भागी जाएगी। क्योंकि इनको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग धारा भी फालतू लगा रहे हैं। इधर एग्जीक्यूटिव पावर का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग फालतू के कानून थोप रहे हैं। अगर यह ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, तो गांव वाले कहीं लेटर आ लिया हमारे जगह नहीं है, गांव वाला आली है तो कलेक्टर की हिम्मत कैसे होगी हमारे गांव में नोटिस निकालने की कि जमीन दे दो। भाई अगर भाई के खेत में हल डाल देता है तो तलवार लेकर खड़ा हो तो आ तो बाबला है, आना तुम्हारी लागो हमारे जगह नहीं आलवी, मतलब नहीं आलवी, ये आपको खड़ा देना पड़ेगा। ये आपका जो झाबुआ है, आपने पहले कह दिया कि झाबुआ पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ किसी की भी 1 इंच भी जमीन नहीं है, यहाँ सीआरपीसी का एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे बाप दादा, अभी आप साफ बोलते हैं, हमारे बाप दादा इनको सपाटे बोलते थे, तो बाप दादा समझदार था कि आप समझदार हैं? बाप दादा समझदार था। अगर कलेक्टर साहब और एसडीएम कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं कहता हूं मेरे बाप दादा ने हर घर के बताया था, बड़ा तेरे को मानने को ज्ञानी है, ये ज्ञानी ये करामात मालूम करते, करामात को ऊपर देना, वो बढ़िया लिखा है, वो ये है बढ़िया लिखे गए हैं। गुमान सिंह डामोर थारेकन घना रुपया है, कलेक्टर थारेकन घना रुपया है, तू रुपया खाई बता देता ना, कहता कि हाँ तू रुपया नहीं खवाए, रुपया नहीं खवाए, कागज नहीं खवाए, खवा है तो कड़ी खवा है, धान खवा है। ये लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। अभी तो आपका जो जमीन है वो जमीन जा रहा है, ये लोग अभी एनडब्ल्यू की साजिश लेके आए हैं, ये लोग बेमौसम बारिश कराए। पहला बाप दादा कहता 3 दिन में मावठू था, दिवाली पर 3 दिन में मावठू था, हो तो उन्हाळा पानी पड़ी हो कहा है, जब हार्ट अटैक नहीं आती तो 20 साल में छोड़ा ने हार्ट अटैक आवी हो कहा है। ये सब मारा निकला, एक कोरोना एक तरफ हमारा टीम आदिवासी ने मिलकर काम करेंगे, वो कहा है। ये सब अभी आंखें भी नहीं है, आंखें भाई मोड़ता पण आवे से आदिवासी आई फिल्म भाई बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को अभी हमारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये एनडब्ल्यू की साजिश से मारना चाहते हैं। ये बारिश खंबा की खाड़ी वाली हो रही है, अरब सागर वाली उठाएंगे, पूरे साल अगर नहीं पका तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर आदिवासियों को मार दिया जाए। आदिवासी के पास 5 क्विंटल 10 क्विंटल धान स्टोरेज नहीं है, सब बाबला में सिखाड़ी हो। ये दिवाली के बाद से अगर फुटकरी चालू हुई तो आदिवासी की मौत में आ गिरेगी। आज तो जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में आप मौत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम बचेंगे कैसे? ऐसा आपकी ऐसा युग आने वाला है, ऐसा युग आने वाला है जिसमें आपको मारने का षड्यंत्र रख रहे हैं। एनडब्ल्यू को आप सर्च करें, क्लाउड सीडिंग से जो बारिश हो रही है उसके बारे में आप सोचें, क्योंकि हमारे पीढ़ी क्या करेगी? आप लोग तो उम्र हो गई, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, आपका जीवन बीत गया, आपकी पीढ़ी क्या करेगी? आप ये सोचो। वो मणिपुर में लोगों को मरवाया है, मध्य प्रदेश में जो मामा सरकार है वो पूरी को शामिल कर रही है, अभी यही हालत पैदा होने वाली है। तो ये लोग भूखमरी लाना चाहते हैं, ये लोग महामारी लाना चाहते हैं। अभी पेपर का छाप रहा है, क्या कह रहा है कि आपके शरीर में फेस मेमोरी लगाएंगे, कई बीमार होकर पड़ गए तो लेके आ जाएंगे, वो एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आने वाला समय कैसा होने वाला है कि आपका बच्चा भी आपका नहीं होगा, वो लेब से देंगे कि हाइब्रिड बच्चा है, ऐसा वो प्लान बना रहे हैं ताकि आपका खून मिक्स हो जाए, आपका डीएनए मिक्स हो जाए, इसलिए वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। ये बारिश के मौसम बारिश हुई तो ये सत्य है कि बाप की फसल नहीं पकने वाली, और दिवाली के बाद से भुखमरी होगी। आप 6 से 7 महीने या 1 से 2 साल आप गेहूं संभाल के नहीं रख सकते, आप मक्की संभाल के नहीं रख सकते, रूढ़ी पड़ी जाए, तंदूरियां पड़ी जाए। और बाप दादा एक बीज निकाला था, वो वैज्ञानिक था, बाप दादा अनपढ़ नहीं था, वो वैज्ञानिक था। हम नहीं आए, हाथ पड़ रहे, हाथ साल तक नहीं हरे, बाप दादा एक काल बैठी है तो वो काल वापस आए हैं। अभी ये लोग जमीन छीनने का प्लान कर रहे हैं, अभी आगे अगली कड़ी में आपको मारने का भी प्लान करेंगे। आप आदिवासियों को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए। समाज से बड़ा कोई संगठन भी नहीं, समाज से बड़ा कोई पार्टी भी नहीं, समाज से बड़ा कोई धर्म भी नहीं।
और ये सब है ना, ये खाए कड़ी। यहाँ के जितने बनिया कौम है, यहाँ के जितने ब्राह्मण कौम है, यहाँ के जितने छोटे सलवारी मुस्लिम कौम है, वो सब व्यापार में विश्वास करते हैं। उनको यही चीज है कि वो धान के अलावा कहीं नहीं खा सकते, खाएंगे तो हमारे खेत में उगने वाला धान। वो लोग हमारा क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? हमारी लड़ाई शरणार्थियों से, छोटा सलवारी चंपाई भाइयों से हमारी लड़ाई है। ये मूठ मूठ आटा मांग के खाते थे 10 साल पहले, बाप दादा को पता है। कौन कौन फेरी करवाते हैं? एक मूठ मूठ आटा मांगी नमार में धावी खाया ना, सरकार में बैठा ना, आज तुम्हारी जगह पहुंच गया। ये चीज आप अगर जिस दिन समझ गए उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो आप सबको आज एसडीएम साहब के पास अपना आए हैं, उनसे यही कहना है कि तू थार भाव बता दे, थार सवाल था नहीं था हम थाना में तो नहीं था। अगर सरकार ने तुमको एसडीएम पदस्थ किया है तो गैजेट नोटिफिकेशन दिखा दो या राजपत्र दिखा दो। इस देश में दो प्रकार की जनता है, एक साधारण जनता और एक असाधारण जनता। ये आदिवासी है, देश का मालिक है, साधारण जनता नहीं है। जिसका संबंध धोती और पगड़ी से है वो आदिवासी है, जिसका संबंध टोपी से है वो विदेशी है। ये खेल पूरा वो शरणार्थी टोपी वाला खेल रहा है। टोपी किस किस की मालूम है? ये सब काली टोपी पहनते। थाई ये व्यापारी, इनकी भी टोपी काली है। छोटे सलवारियों की भी टोपी काली है, धोती जगह सलवार पहनते, उनकी भी टोपी काली है। आपका चंपाई है, उनकी भी टोपी काली है। तो इन काली टोपी वालों को भगाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपका काम सुधर जाएगा, क्योंकि खेल पूरा वो खेल रहे हैं। ये जो हमारे नेता बन के जो भागले हैं ये तो उनकी चुंगल में फंसे पड़े। वो चुनाव के समय चंदा लेते हैं, इसलिए वो गुलाम बने पड़े। डामोर के छोरे था, डामोर हट में हो डामोर फिर गुलामी गिरी गया, सारे डामोर साहब लड़ी गया। ये जो हुजूम है, आज हम चलून एसडीएम साहब को यही बोलना है कि तुम तेरा बाप बता दे। कलेक्टर साहब को बोल देना तुम तुम्हारा बाप बता दो, तुमको हम जमीन देने के लिए हमारी बाप की जमीन में से हिस्सा दे देंगे। अगर थार बात नहीं है तो तू अनगाम का आसामी है नहीं जा। तो इतना ही कहेंगे, बहुत सारे वक्ता है और अभी एसडीएम साहब से पूछना है कि अगर तुम हो तो तुम्हारा कागज दिखाओ, तुम यहाँ है तो कैसे हो। ये थानला का जो नगर पंचायत है वो भी गलत बनी है, मेघनगर की भी गलत बनी है, आपकी पेटलावत की भी गलत बनी है। उसका भी सवाल आपको लगे कि नगर पंचायत बना के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को देना चाहते हैं, और आदि जो बनिया है, बनिया की जमीन भी बनिया यहाँ नहीं बेच सकता, वो बेचेगा तो आदिवासी को ही बेचेगा। तो ऐसे बड़े बड़े कानून हमारे बने पड़े हैं। तो आप ये जो अभी एफआईआर की बात आई कि कलेक्टर जबरदस्ती कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, एसडीएम साहब कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगला प्रोसेस में ये है कि अगर ये नोटिफिकेशन जो कागज दे रहे हैं अगर रद्द नहीं करते हैं तो हर थाने में एसडीएम बोलते हैं हमारे बाप दादा इनको सपाटे बोलते हैं। तो बाप दादा समझदार था कि आप समझदार था? बाप दादा समझदार था। अगर कलेक्टर साहब और एसडीएम कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे बाप दादा ने हर पढ़ के बताया था, बड़ा लेकर मान दिया दिया। ये करामात मालूम करते, करामात तो कर देना, वो बढ़िया लिखा है, वो ये है बढ़िया लिखे गए हैं। भगवान सिंह डामोर थारेकन घना रुपया है, कलेक्टर थारेकन घना रुपया है, तो रुपया खाई बता देता कहता कि हाँ तो रुपया नहीं खवाए, रुपया नहीं खवाए, कागज नहीं खवाए, खवा है तो कड़ी खवा है, धान खवा है। ये लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। अभी तो आपका जो जमीन है वो जमीन जा रहा है। ये लोग अभी एनडब्ल्यू की साजिश लेके आए हैं। ये लोग बेमौसम बारिश कराए। पहला बाप दादा कहता 3 दिन में मावठू था, दिवाली पर 3 दिन में मावठू था, तो उन्हाळा पानी पड़ी हूँ कहा है। जब हार्ट अटैक नहीं होती तो 20 साल में छोड़ा ने हार्ट अटैक आवी हूँ कहा है। ये सब मारा निकला, एक कोरोना एक तरफ हमारा डूंगा आदिवासी ने मिलकर काम करेंगे वो कड़ा है। ये सब अभी आंखें गिरी है, आंखें भाई नोरता पण आवे से आदिवासी आई फिल्म भाई बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को अभी हमारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये एनडब्ल्यू की साजिश से मारना चाहते हैं। ये बारिश खंबा की खाड़ी वाली हो रही है, अरब सागर वाली उठाएंगे, पूरे साल अगर नहीं पका तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर आदिवासियों को मार दिया जाए। आदिवासी के पास 5 कुंटल 10 कुंटल धान स्टोरेज नहीं है, सब बाबला में से गाड़ी है। ये दिवाली के बाद से अगर फुटबॉल चालू है तो आदिवासी की मौत में आ गिरेगी। आज तो जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे
लड़ाई लड़ेंगे हम बचेंगे से। ऐसा आपके साथ हमेशा युग आने वाला है, ऐसा युग आने वाला है जिसमें आपको मारने का षड्यंत्र रख रहे हैं। एनडब्ल्यू को आप सर्च करें, क्लाउड सीडिंग से जो बारिश हो रही है उसके बारे में आप सोचें, क्योंकि हमारे पीढ़ी क्या करेगी, क्या करेगी। आप लोग तो उम्र हो गई, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, आपका जीवन बीत गया, आपकी पीढ़ी क्या करेगी आप ये सोचो। वो मणिपुर में लोगों को मरवाया है, मध्य प्रदेश में जो मामा सरकार है वो पूरी को शामिल कर रही है, अभी भी यही हालत पैदा होने वाली है। तो ये लोग भूखमरी लाना चाहते हैं, ये लोग महामारी लाना चाहते हैं। अभी पेपर में छप रहा है, क्या कह रहा है कि आपके शरीर में गैस मेमोरी लगाएंगे, कई बीमार होकर पड़ गए तो लेके आ जाएंगे, वो एक्चुअल में तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आने वाला समय कैसा होने वाला है कि आपका बच्चा भी आपका नहीं होगा, वो लेब से देंगे कि हाइब्रिड बच्चा है। ऐसा वो प्लान बना रहे हैं ताकि आपका खून मिक्स हो जाए, आपका डीएनए मिक्स हो जाए, इसलिए वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। ये बारिश के मौसम बारिश हुई तो ये सत्य है कि आपकी फसल नहीं पकने वाली और दिवाली के बाद से भुखमरी होगी। आप 6 से 7 महीने या 1 से 2 साल आप गेहूं संभाल के नहीं रख सकते, आप मक्की संभाल के नहीं रख सकते, रूढ़ी पड़ी जाए, तंदूरिया पड़ी जाए। और बाप दादा एक 20 निकाला था, वो वैज्ञानिक था, बाप दादा अनपढ़ नहीं था, वो वैज्ञानिक था। हम नहीं आए, हाथ तोड़ रहे, 8 साल तक नहीं हरे, बाप दादा एक काल बैठी है तो वो काल वापस आए हैं। अभी ये लोग जमीन छीनने का प्लान कर रहे हैं, अभी आगे अगली कड़ी में आपको मारने का भी प्लान करेंगे। आप आदिवासियों को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए। समाज से बड़ा कोई संगठन भी नहीं, समाज से बड़ा कोई पार्टी भी नहीं, समाज से बड़ा कोई धर्म भी नहीं। और ये सब है ना, ये खाए कड़ी। यहाँ के जितने बनिया कौम है, यहाँ के जितने ब्राह्मण कौम है, यहाँ के जितने छोटे सलवारी मुस्लिम कौम है, वो सब व्यापार में विश्वास करते हैं। उनको यही चीज है कि वो धान के अलावा कहीं नहीं खा सकते, खाएंगे तो हमारे खेत में उगने वाला धान। वो लोग हमारा क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? हमारी लड़ाई शरणार्थियों से, छोटा सलवारी चंपाई थाइयों से हमारी लड़ाई है। ये मूठ मूठ आटा मांग के खाते थे 10 साल पहले, बाप दादा को पता है। कौन कौन फेरी करवाते हैं? एक मूठ मूठ आटा मांगी, नमार में धावी खाया ना, सरकार में बैठा ना, आज तुम्हारी जगह पहुंच गया।